नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गांधी परिवार के एकता की खबरें चल रही हैं, उस खबर के पीछे क्या सच्चाई थी और वो खबर कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक नहीं। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज उसी खबर का एक एक्सटेंशन या पार्ट 2 आप कह ले, वो अचानक से सामने आ गया। दरअसल ऐसा कुछ हुआ है जिससे मुझे लगता है कि मेनका गांधी ने इशारा कर दिया है कि अब गांधी परिवार की एकता का वक्त आ गया है, या यूं कहें कि मेनका गांधी ने इशारा कर दिया है कि वो गांधी परिवार एक होने से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि जल्द, शायद जल्द बीजेपी से दोनों माँ बेटा का टाटा बाय बाय हो जाएगा, बीजेपी को टाटा बाय बाय कह देंगे। वो दरअसल हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, बीजेपी में 2-3 चीज़ें हैं जो गांधी नेहरू परिवार को लेकर बड़ी क्लियर हैं। एक तो ना जाने कहाँ से वो ज्ञान लेके आते हैं, जहाँ कहते हैं कि एक ज़माने में जो मोतीलाल नेहरू के पिता थे वो गयासुद्दीन थे और बदल के नाम, उन्होंने अपना नाम बदल के पंडित कर लिया, नेहरू कर लिया, सरनेम बदल के। एक वो कहानी चलती है। एक कहानी चलती है फिरोज गांधी को गांधी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो आपको मालूम है, सारी कहानियाँ हैं। वो कहने का मतलब यह है कि उन्हें ये लगता है कि ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो गांधी परिवार है दरअसल ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत, हिंदुओं जो ठेकेदार बनते हैं अपने हिंदुत्व को, जो हिंदूवादी गुंडा तत्व मैं कहता हूँ, वो जो काम करते हैं, जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे वो ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, या किसी और धर्म का कोई भी त्यौहार हो, वो हुड़दंग मचाने में नंबर 1 है। लेकिन जब हिंदुओं का त्यौहार आता है, खास करके दीपावली, तो उनकी एक शिकायत हर बार रहती है कि जब भी कांग्रेस की सरकार जब तक इस देश में थी, तब तक हिंदुओं के त्योहारों पर ही सारी कैंचियाँ चलती थी, हिंदुओं के त्योहारों पर ही बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। पर्यावरण की वजह से, प्रदूषण की वजह से लोगों ने अपील की पिछली दिवाली में कि पटाखे ना जलाएं, लेकिन ये हिंदुत्व के ठेकेदारों ने, या जितने भी ये संगठन बीजेपी से जुड़े हैं, इन्होंने उसका उल्टा किया। इन्होंने और ज़्यादा पटाखे जलाए, ये कहते हुए कि हिंदुओं के त्यौहार पर रोक टोक हमें मंजूर नहीं है। अब आपको पता है, ये सब के सब जो अपने आप को हिंदुत्व का फरमादार मानते हैं, झंडा लेके आगे चलते हैं या जो पीछे चलते हैं, ये किसके भक्त हैं? इन्हें हम क्यों अंधभक्त कहते हैं? ये मोदी जी के भक्त हैं, कोई योगी जी का भक्त है, कोई संघ का भक्त है, लेकिन इन्हीं के सब के हैं। इन्हीं से जुड़े संगठन है, कोई विश्व हिंदू परिषद का है, कोई बजरंग दल का है, कोई किसी सेना का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, ये सब लोग हैं। अब ऐसे में पिछले 11 साल से 12 साल से वरुण गांधी, मेनका गांधी दोनों बीजेपी के साथ थे। कभी उन दोनों ने इन संगठनों के बारे में कुछ नहीं कहा और ना इन संगठन के लोगों ने कभी वरुण गांधी और मेनका गांधी को निशाना बनाया, संजय गांधी को भी निशाना नहीं बनाया। लेकिन जब भी किसी को बीजेपी की नज़र में आना होता है, या बीजेपी से जो टकराना होता है, या बीजेपी की नज़रों में जो आ जाता है, मोदी शाह की नज़रों में जो आ जाता है, वो सबसे पहले आता है जो इन हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ बोलता है। FIRें भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के खिलाफ होती हैं जो इनके ये जो क्रियाकलाप होते हैं उनके खिलाफ बोलता है। तो मतलब, अगर आपको बीजेपी से दुश्मनी करनी है या आप बीजेपी में हैं तो उनको छोड़ना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मोदी शाह या भागवत पर निशाना साधने से पहले आपको सबसे पहले इन कट्टर हिंदुत्व वाले ठेकेदारों को, इन ग्रुप्स को, इन जो भी संगठन है, इनको निशाना बनाना है। और यही काम मेनका गांधी ने किया है। मेनका गांधी ने तो सीधा इन्हें देशद्रोही तक कह दिया है। मेनका गांधी का कहना है कि जो लोग भी ये दिवाली पे पटाखे बजाने की वकालत करते हैं, यानी जितने ये हिंदुत्व संगठन है, ये सब के सब उनकी नज़र में देशद्रोही है, उससे कम नहीं है।
जो लोग पटाखे इस्तेमाल करते हैं वो देशद्रोही हैं। इसमें मेरे मन में कोई और शब्द है नहीं। हम लोग बात करते हैं वो लोग जो पटाखे एक तो पैसा उड़ाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन या दिवाली से आसपास में दशहरा पे, शादियों पर, न्यू ईयर पर, क्रिकेट मैच पर जो इतना पैसा फूकते हैं, नतीजा ये है कि आप और मैं सांस नहीं ले पाते। हम लोग देश में अन्य चीजों पर हम लोग दोष डालते हैं। कोई जला रहा है अपने खेतों को, कोई गाड़ियों की मुसीबत है, लेकिन ये सब झूठ है। अगर ये सब सच होता तो दिवाली के 3 दिन पहले हवा बिल्कुल साफ होती है, बिल्कुल जीने लायक मन होता है, और दिवाली से लेकर के न्यू ईयर तक फिर उसके बाद हम लोग जी नहीं पाते हैं, सांस नहीं ले पाते, और केवल एक वजह है। अब आप दिवाली के दिन 800 करोड़ रुपए के पटाखे अगर केवल दिल्ली के शहर में उड़ाओ तो उसका नतीजा क्या होगा? हम लोग डिप्रेशन में हैं। अब जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ये हवा कहीं जाएगा भी तो नहीं। अब आप खुद बताइए, मेनका गांधी ने ये बिगुल फूंक नहीं दिया बीजेपी के खिलाफ या संघ के खिलाफ या जो भी संगठन है। ये मेनका गांधी का खुला चैलेंज है कि देशद्रोही जिसे ये लोग कहते हैं वो नहीं, देशद्रोही ये लोग हैं। जब पटाखे जलाने पे मेनका गांधी इन संगठन के कार्यकर्ताओं को, इन संगठन के लोगों को या मोदी भक्तों को देशद्रोही कह रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं तो सीधा सवाल सेनापति पर भी उठा रहे हैं। जब पार्टी में कुछ भी गलत होता है तो कांग्रेस में भी यही होता है ना, बीजेपी वाले किसको निशाना बनाते हैं? सीधा राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। कोई कार्यकर्ता कुछ करता है तो राहुल गांधी से इस्तीफा मांगते हैं, राहुल गांधी से माफ़ी मांगने को कहते हैं। तो यहाँ मेनका गांधी ने मोदी समर्थकों को देशद्रोही कहा है, तो इसका मतलब सीधा मोदी को चैलेंज किया है उन्होंने। तो ये इशारा क्या कहता है? ये इशारा 2 चीज़ें बिल्कुल साफ करता है। एक तो मेनका गांधी, वरुण गांधी का बीजेपी में टाइम पूरा हो चुका है, उनका टाटा बाय का वक्त आ गया है। और दूसरा, आदमी इतना बड़ा जब अपना पॉलिटिकल पूरा दाव पे लगाता है, पूरा पॉलिटिकल कैरियर, तो वो तभी लगाता है इतना बड़ा दाव जब बैकअप में कुछ होता है। तो बैकअप में इस वक्त क्या है? मैं कल भी देख रहा था, कुछ लोग खबर चला रहे थे कि समाजवादी हो सकते हैं वरुण गांधी। मैंने कल भी कहा था, वरुण गांधी के खास क्लोज इंसान ने मुझे बताया था कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से वरुण गांधी की मुलाकातें होती रहती है और हाल फिलहाल में भी हुई है। लेकिन ना अखिलेश यादव वरुण गांधी और मेनका गांधी को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए इंटरेस्टेड है, और ना ही ये दोनों माँ बेटा भी समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो समाजवादी पार्टी वाला चैप्टर तो मतलब ही नहीं है, मायावती वाला चैप्टर वैसे ही बंद है। तो बचा क्या? चैप्टर बचता है कांग्रेस का। यानी कि जो कोशिशें कमलनाथ, गहलोत और जो दूसरे लोग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के लोग कर रहे हैं, सोनिया गांधी के लोग कर रहे हैं, वो कोशिश कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होती नजर आ रही है, वो एक रास्ते में दिखती नजर आ रही है। और दूसरी बात देखिए, एक बात और भी है कि राजनीति में मेनका गांधी और वरुण गांधी को बने रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि न सिर्फ वो राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं अपने पिता की या अपने दादी की, इस परिवार की, साथ में एक जब आप राजनीति से बिल्कुल दूर हो जाते हो तो एक आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। और वरुण गांधी के पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि वो अपनी कोई पार्टी खड़ी कर सकें, इसलिए आर्थिक संकट भी एक अहम कारण है। दोस्तों, जब बात आर्थिक हालत की हो रही तो कुछ अपनी आर्थिक हालत की बात करना भी ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इनकम कैसे बढ़ाई जाए, और मुझे इसका दरअसल एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिसे आप लीगल वे में पैसा कमा सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। और उस ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड शुरू हो गया।
यहाँ आप काफ़ी छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप पर 3 गुना ज़्यादा पैसे आपसे मांगे जाते हैं। और जिनको डर लगता है ना कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8606, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम में यूज़ कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और लोगों ने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया है, तो जाइए इस मार्केट वुल्फ ऐप को अभी चेक कीजिए। तो फिर कहानी वापस लौटते हैं वरुण गांधी या गांधी परिवार की एकता की। तो मैं कह रहा था कि बिना इशारे के, बिना कहीं कोई एश्योरेंस के, बिना किसी बैकअप प्लान के मेनका गांधी इतना बड़ा बयान नहीं दे सकती, वो भी सीधा देशद्रोही नहीं कह सकती। हालांकि वो आजकल वो जो कुत्तों को लेकर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, उसको लेकर भी और इस तरह के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत बरस रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है इस वक्त कैसे फैसले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी क्या चीज़ों, जिनको बाहर होना चाहिए वो अंदर है, जिनको अंदर होना चाहिए उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। हमारी अदालतों में भी कुछ इस तरह के फैसले आ रहे हैं और मेनका गांधी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रही है इसमें। तो ये चीज़ें बहुत कुछ पॉलिटिकल समझने वाले, राजनीति को जानने वाले, बूझने वाले, राजनीति की पल्स जानने वाले समझ रहे हैं इस बात को कि ये मजबूरी कही है आप गांधी परिवार की। मैं ये नहीं कहता कि खुशी से हो रहा, मजबूरी भी है एक तरह से, या खुशी से, जैसे भी कहिए, परिवार एक ज़रूर हो रहा है। मजबूरी ये है, कल भी मैंने कहा था कि जिस तरह से डायनेस्ट पॉलिटिक्स के नाम पर मोदी शाह की जोड़ी, ये जो राजनीतिक परिवार है, इनको ख़त्म करने पर, इनको तोड़ने पर, इनकी राजनीति को निस्तो नाबूद करने पर जुटी हुई है ना, वो खतरनाक है। शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का परिवार तो फिर राजनीति में सरवाइव कर जाए, क्योंकि उनके पीछे एक इतना बड़ा संगठन है। मेनका गांधी और वरुण गांधी के लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा। ठाकरे ब्रदर्स, ठाकरे देख लीजिए, जब से दरअसल ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी कवायद शुरू होती है ठाकरे ब्रदर्स के एक होने से। जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगा कि ये मैसेज बिल्कुल सही है कि जैसे ही दोनों ठाकरे ब्रदर्स इकट्ठे होते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग हलचल हो जाती है। अजित पवार के सुर भी बदल जाते हैं, शिंदे के सुर बदल जाते हैं और बीजेपी को परेशानी होती है, माथे पर पसीना आता है। तो ठाकरे ब्रदर्स ने पूरे देश को ये संदेश दिया है कि जो राजनीतिक घराने हैं वो इस वक्त अगर एक नहीं हुए तो ये बीजेपी खत्म कर देगी। इसलिए अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपनी परिवार की पॉलिटिक्स को बचाना है, अपनी पार्टी को बचाना है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपस में एक हो जाइए। अखिलेश यादव पूरे कुनबे को इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कुनबे को इकट्ठा करना चाहिए। ठाकरे ब्रदर्स इकट्ठे हुए हैं, उसका असर दिख रहा है। और सोचिए, जिस दिन गांधी परिवार इकट्ठा हो गया, उस दिन इस देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। उस दिन बीजेपी की जड़ें हिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जड़ें सबसे ज़्यादा मजबूत, उम्मीद जो है 29 की भी कहीं की, वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अगर जड़ें हिल गई, और उत्तर प्रदेश में अगर 2009 की परफॉर्मेंस भी 29 में कांग्रेस ने कर दी, जहां शायद 20 या 21 सीट जीती थी कांग्रेस ने, तो पूरा गेम बदल जाता भाई साहब। गांधी परिवार की एकता का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रहता, जितनी पूरी हिंदी पट्टी वाले जो राज्य हैं, उस सब के सब में फ़र्क पड़ता है दोनों परिवारों का एक साथ आने का। वरुण गांधी
ऐसे नेता हैं जो वक्ता अच्छे हैं, अपनी ज़मीन पे पकड़ रखते हैं, साथ ही वो राइटर हैं, ऑथर हैं, किताबें लिखते हैं, तो इंटेलेक्चुअल लोगों में भी उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ऐसा ही चेहरा चाहिए। ऐसा चेहरा अगर कांग्रेस को मिल जाए तो कांग्रेस की वाह वाह बल्ले बल्ले है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार की एकता की वजह से भूकंप आ जाएगा भाई साहब, भूचाल आ जाएगा, हिल जाएगी पूरी बीजेपी की ज़मीन। और बीजेपी की ज़मीन हिलने से याद आया, कुछ और हैं जो इस वक्त सबसे बुरी स्थिति में है। वो हैं जिन्होंने पासा पलटा था, कोई डर के तो कोई सत्ता की लालच में। उसमें एक उदाहरण आपको बताता हूं मैं, हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा दरअसल सत्ता जाने की सिर्फ आहट से इतने तिलमिला गए हैं, इतने हिल गए हैं कि बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। अब ये देखिए, खुद ट्वीट कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा कि कांग्रेस 3 करोड़ में, 2 से 3 करोड़ में कुछ सीटें बेचने की प्लानिंग कर रही है। वो सीटें जो उन्हें, जिसे लोग कहते हैं कि 20 सीटें कांग्रेस को झोली में मिल रही है, वो उन सीटों को, और वो कह रहे हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोग उन्हें वोट करते हैं, इसलिए कांग्रेस को सीटें पक्की मानी जाती है और कांग्रेस उन्हें बेच रही है, यानी मुस्लिम डोमिनेट सीटों की बात कर रहे हो। और फिर मुसलमानों से कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ बन के उन्हें कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। अभी तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो दूर की बात, अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुई और शर्मा जी अभी से इस तरह से अजीबोगरीब बातें करने लगे। रेट भी पता है शर्मा जी को कि 3 करोड़ में बिकेगी, और ये भी पता है कि कौन सी सीट्स बिकेंगी। और कांग्रेस जैसे कि यूँ लग रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ बैठ के मीटिंग होती है। खैर, क्योंकि अचानक से लाइट चली गई, फिलहाल बात खत्म करता हूँ मैं इस चीज़ से कि देखिए, अभी गांधी परिवार अलग अलग है, फिर बीजेपी में ये हाल है। अगर गांधी परिवार एक हो गया तो सोचिए क्या होगा। जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मेन कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और शुरू हो जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।